कल आप सभी ने बड़े आनंद और श्रद्धा के साथ भगवान कन्हैया के जन्मोत्सव की कथा को श्रवण किया। इस प्रकार से भगवान की जन्मोत्सव की खुशबू में बड़ा आनंद हो रहा है। खुशियां ही खुशियां बरस रही हैं। इधर गोकुल में बधाइयां बज रही हैं। सभी गोपिकाएं, सभी सखियां बधाइयां लेके आई हैं। भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य का महान उत्सव ब्रज में मनाया गया है। नंद बाबा ने वस्त्र, अलंकार और 2 लाख गौओं का दान किया। अचानक में नंद बाबा को याद आया कि मैं कंस का कर देना भूल गया। जो मैं नित्य कंस महाराज को कर देता था वो मैं कर देना भूल गया। गोपाल गोकुल रक्षया नृत्य मथुरा गतः। आज गोपों को गोकुल की रक्षा में नृत्य करके नंद बाबा कंस का वार्षिक कर देने के लिए चले, कर देने के लिए पहुंचे हैं कि क्यों ना मैं कंस महाराज को उनका कर दे करके नंद बाबा कंस महाराज का कर चुकाने के बाद अपने मित्र वसुदेव जी के पास गए। वसुदेव जी ने कहा, मित्र मुझे एक बात बताओ, हे नंद बाबा, आप शीघ्र ही गोकुल के लिए लौट जाइए, क्योंकि गोकुल पर बहुत बड़ा संकट पड़ने वाला है। अच्छा, हाँ, आप शीघ्र ही गोकुल को वापस ले जाइए। घनघोर संकट गोकुल पर पड़ने वाला है। बोल भक्तवत्सल भगवान की, नारायण भगवान की। इसलिए आप गोकुल को तत्कालीन ही वापस चले जाएं। हरे जगह शरणा गम संगीता। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, इस मंत्र का जाप करते हुए गोकुल की ओर बढ़े हैं। उधर कंस के द्वारा भेजी गई पूतना पहले ही वहां गोकुल में पहुंचा। जब पूतना ने देखा कि मार्ग में, रास्तों में, सभी गलियों में से निकल के गोपीवाल सखियां आकर जा रही हैं, विचरण कर रही हैं, तो मुझे ये प्रतीत होता है कि किसी के यहाँ बच्ची का जन्म हो गया है। हाँ, बच्ची का जन्म हो गया है, क्यों ना मुझे चलना चाहिए और उस बच्चे का संस्कार मुझे करना है। कंसेन कहता होगा, पूतना काल घातनी शिशुचूर चार नित्यंतिनी पुरग्राम प्रजा विष्णु। आज पूतना ने देखा कि गोपियां बधाई देकर के जा रही हैं, इसका मतलब किसी के घर में बच्ची का जन्म हो गया है। और जब जन्म हुआ है तो मेरा तो नाम ही पूतना है। आज पूतना भगवान का
वध करने के लिए निकली है और सुंदर रूप बनाया। ऐसे मानव स्वर्ग लोक से विश्व सुंदरी बन करके आई हो, पूतना ने ऐसा रूप धारण कर लिया। पर पूतना जो है वो कुल को बढ़ा रही है। आज सभी सखियां हैं, मंगल गीत गा रही हैं आनंद के साथ, और पूतना जब पहुंची है तो भगवान श्री ठाकुर जी ने नेत्रों को बंद कर दिया, नेत्रों को बंद कर दिया। आज दुष्टों के शुभारंभ का कार्यक्रम शुरू हो गया। यहाँ से जो दुष्ट थे, दुष्टों का उद्धार का कार्यक्रम शुरू हो गया। और जब कोई कार्यक्रम शुरू किया जाता है तो सबसे पहले मंगलाचरण किया जाता है। कोई भी पूजा पाठ शुरू करें तो सबसे पहले हाथ जोड़ करके नेत्र बंद करके भगवान का ध्यान करें। आज वही गोकुल में हो रहा है। दुष्टों के विनाश का शुभारंभ हो, इसलिए ठाकुर ने नेत्र बंद कर दिया। और ये वास्तविकता है। कई लोग तो कहते हैं कि ठाकुर ने इसलिए नेत्रों को बंद कर दिया कि जो कोई कार्य शुभारंभ करते हैं तो भगवान से ध्यान लगाते हैं। और कई संत बोले ना ऐसा कोई भाव नहीं है, और नेत्र बंद करके मानो भोले बाबा का ध्यान कर रहे हो। ऐसा लगता है कि भोलेनाथ की समाधि लगा दी और सूर्य और भगवान के नेत्र हैं, उन्होंने दरवाजे को बंद कर दिए। चौथा, नेत्र दृष्टि पड़ने से ही इसकी माया की विकृति हो जाएगी। पांचवा, वास्तव में देखना नहीं चाहता है स्वयं। जो कुरूप हो, जो अत्याचारी हो, उसको भगवान का भी नहीं करना पसंद नहीं करता। ये निश्चित है। आज पूतना ने सामान्य बालक समझकर भगवान को उठा लिया है। भगवान ने पहले विश्व दुख का और फिर उसके प्राणों का ही दान करना शुभारंभ कर दिया है। पूतना ने जब अपनी गोदी में उठा लिया, स्वयं ठाकुर जी सोचने लगे, अच्छा ये तो मौसी जी मालूम पड़ रही है, और ये हमें लगता है कि हमें जहर पिलाने के लिए यहाँ आए हैं। ठाकुर जी ने तुरंत जो है, कई संत कहते हैं ठाकुर जी ने इसलिए नेत्र बंद किए कि पूतना जो है अपने इस तरह से विष लगा करके आई थी। विष लगाने के साथ साथ जो है ठाकुर जी ने सोचा हमें तो विष पीने की आदत है नहीं, अरे हम तो कहाँ यहाँ माखन मिश्री खाने आए थे, कहाँ जो विष पीना पड़ेगा। इसलिए भगवान भोलेनाथ का ध्यान किया कि हे नाथों के नाथ भोलेनाथ, मेरी कृपा रक्षा करो, रक्षा करो। कहा क्यों, क्या बात है? बात ये है, देखो हम तो यहाँ कोई विष पीने नहीं आए, और हम तो यहाँ माखन मिश्री खाने आए, लेकिन हमारी मौसी जी इस तरह से विष लगा करके ही हमको मारना चाहते हैं। इसलिए भोलेनाथ आपसे निवेदन है कि आप मुझ पर कृपा करिए, आप आकर के इसके विष का पान आप कर लीजिए, जो दूध बचेगा उसका पान मैं कर लूंगा। ऐसी संतों का बात है। आज भगवान भोलेनाथ ने विष का पान किया है और ठाकुर जी ने दूध पान का आरंभ कर दिया, और ठाकुर जी इस प्रकार से दूध का पान कर रहे हैं कि पूतना की आत्मा को ही खींचने प्रारंभ कर दिया। पूतना की प्राणवायु को खींचने शुभारंभ कर दिया है।
और पूतना जोर जोर से चिल्लाई, अरे छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। भगवान ने कहा, मौसी जी, पहली बात तो हम किसी को पकड़ते नहीं, पहले तो हम सहज में किसी को पकड़ते नहीं, और जिसको एक बार पकड़ ले तो उसको कभी छोड़ते नहीं। तो आप कैसे छोड़ सकते हैं? एक बार भगवान ने जब पूतना के प्राणों का पान कर दिया, तब पूतना बड़े जोर से गिरी और उसके गिरने से 6 कोस तक के वृक्ष टूट करके चकनाचूर हो गए। आज पूतना के गिरने की जोर से आवाज आई है। ग्वाल वाला यशोदा मैया सबने बाहर जाकर के देखा तो मरी हुई पूतना पड़ी है, विशाल शरीर पूतना। आज भगवान उसके वक्ष स्थल पर क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं। आज सभी ग्वाल को मिलकर के पूतना के पास पहुंचे, पूतना के वक्ष स्थल पर ठाकुर को नृत्य करते देखा। मानो पूतना ने अपना विशाल रूप धारण कर लिया है, जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। आज सभी ग्वाल रूप में पूतना ने वक्ष स्थल के पास कान के बराबर से सीढ़ी लगाई और भगवान श्री कृष्ण नीचे उतार करके लाए। बड़े आश्चर्य की बात है, पूतना का इतना विशाल से जो सीढ़ी लगा करके भगवान को उतारना पड़ा। आज ये सोचा मैया बड़ी घबराई हुई है, कहीं मेरे लाला कछ भय तो न गया है, और इतनी विशाल कुरूप पूतना के वक्ष स्थल पर इन्होंने कीड़ा की है, कहीं ऐसा तो नहीं मेरे लाला को कोई नजर लग जाए। आज यशोदा मैया ने श्री ठाकुर जी को गौमूत्र से स्नान कराया और फिर भगवान को गौरज और बारे स्थानों पर भगवान के गोबर लगा करके बाल रक्षा कवच पढ़कर रक्षा करी और क्या कहा, हे अजन्मा भगवान तेरे पैरों की रक्षा करे, हे भगवान तेरे